हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कैसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है स्टिग्मा पर पहुंचने से पहले और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद। आज हम समझते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल पार्ट है यानी पिस्टिल या कार्बल पार्ट है, जिसमें अपर पोर्शन को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, इस पोर्शन को स्टाइल बोलते हैं। ये पूरे हिस्से जो होते हैं ओवरी कहलाती है, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ये थैलेमस पार्ट होता है, पेडिसल्स होती है। सारी चीजें हमने जिक्र किया था, पहले ही वीडियो में जिक्र किया था, क्योंकि हम लोग का चैप्टर ही है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावर के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, लिखिए इंट्रोडक्शंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए समझते हैं। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और आज हम डिटेलिंग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि ओव्यूल दिखता कैसा है। यहाँ मैं आपको बताने से पहले चीजें नजर डालना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस को क्या करें, हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखा है कि लॉन्गिट्यूडनली कैसे कट करेंगे तो हम लोग को कैसा दिखेगा। रही बात कि यहाँ पर दिखा है एनाट्रोपस ओव्यूल, तो इसके बाद आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो टाइप्स ऑफ ओव्यूल होंगे। ऐसे हम 6 तरीके के ओव्यूल के बारे में स्टडी करेंगे, जो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके के ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स होती हैं। आज जो हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो है एनाट्रोपस ओव्यूल का। आइए समझते हैं। देखिए, हमारे जो ये पूरा फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट का ये जो पोर्शन जो ओव्यूल है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये अंदर जो एम्ब्रियो सेक है। जैसे कि आप देख रहे हैं एम्ब्रियो सेक, ये एकदम मिडिल पोर्शन होता है ओव्यूल का। इसमें 3 मैंने अलग अलग तरीके से क्या बनाया है, सेल्स के जैसे रिप्रेजेंटेशन किया है, जिसमें साइड साइड वालों को सिनर्जिस्ट कहते हैं या हेल्पर सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। वहीं जो मिडिल पोर्शन की बात होती है तो मिडिल पोर्शंस वाले जो होते हैं वो होते हैं एग, जिसे कहते हैं एग। अब एम्ब्रियो सेक के मिडिल पोर्शन में जो होते हैं उसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ऊपर में 3 तरीके के सेल्स पर उसको एंटीपोडल सेल्स के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके जस्ट साइड में अगर देखा जाए तो ये पोर्शन कहलाता है न्यूसीलस। बिल्कुल ही इसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं न्यूसीलस की जगह पर न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो ये क्या है, न्यूसीलस है। अब ये न्यूसीलस पोर्शंस जो होते हैं उसके बाद में उसको प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है, उस प्रोटेक्टिव में 2 प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। एक जो अंदर के साइड में होता है उसे बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। वहीं जब जो बाहर का होता है उसे बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। आउटर इनर इंटीग्यूमेंट की जो लेयरिंग पोर्शन दूसरे को ज्वाइन करती हैं उसे हम बोलते हैं रैफी। क्या बोलते हैं, रैफी बोलते हैं। अब 2 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक है अपोजिट पार्ट, एक जो हम लोग के इस एम्ब्रियो सेक तक पहुंचाने का जो पोर्शन है उसे बोलते हैं ओपनिंग पोर्शन, जिसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। लेकिन क्लोजिंग पार्ट होता है जो एकदम क्लोज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चलाजल बोलते हैं। तो ऊपर का चलाजल हो गया, नीचे का माइक्रोपाइल हो जाएगा। ये आप देखेंगे जो लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर आपस में नीचे आती है, तो उसमें जो जो न्यूट्रिटिव मटेरियल हो चाहे वाटर हो, पहुंचाने के जो हिस्से होते हैं उसे हम वेस्कुलर स्ट्रैंड कहते हैं, और नीचे जब आती हैं तो उसे बोलते हैं फ्यूनिकल्स। वही जब हम देखते हैं कि जब वहां पर ये जो आउटर इनर इंटीग्यूमेंट जहां मिल रहे हैं, यहाँ जो पोर्शन होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ओव्यूल के बारे में क्या कर किया, हमने स्टडी किया। मेक श्योर कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा कि किस पोर्शन को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर बड़ा एक चीज, 2 चीज के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे पहला क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा कि जो ओव्यूल्स होती हैं, वो जो ओव्यूल्स होती हैं लेटर ऑन वो सीड में कन्वर्ट होती हैं, और जो ओवरी होती हैं, क्या होती हैं, ओवरी, वो जो होती हैं फ्रूट्स में कन्वर्ट होती हैं। वहीं जब हम बात करते हैं इसके अंदर कितने सेल कितनी न्यूक्लियाइस होती हैं, तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो नीट हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे अदर जीआईसी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, उन सब में पूछा गया है कि इसमें केवल कितने सेल्स होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो इसे आप बताएंगे, इसमें होते हैं 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये सब क्या है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। बिल्कुल परेशान मत होइए, हम इसके बारे में डिटेलिंग स्ट्रक्चर में, अभी तो हमने स्ट्रक्चर बता दिया, ये लेटर ऑन इसकी स्टडी करेंगे कि कैसे बनता है।
यानी वो 7 सेल बनेगी कैसे, एक न्यूक्लियाई बनेगी कैसे, इनकी पूरी आउटर इंटीग्रेमेंट कैसे बनती है, इनर इंटीग्रेमेंट कैसे बनती है, हाइलम कैसे बनता है, ट्यूनिकल्स कैसे बनते हैं, दिस ऑल आर द डिस्कशन लेटर ऑन दिस वीडियो। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो में केवल स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, धीरे धीरे हम चीजों को अपलोड करते जाएंगे। मेक श्योर आपको पता है ना कि हमारा टारगेट क्या है, ऑपरेशन डी। ऑपरेशन डी में हम क्या करेंगे, दिवाली तक इस पूरे सिलेबस को फिनिश करने के हमारा टारगेट है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट को एक सही कंटेंट के साथ बोर्ड की प्रिपरेशन कराएंगे। दिवाली तक अगर हम लोग सिलेबस फिनिश कर लेते हैं तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा प्रिपरेशन का, एमसीक्यूज या फिर जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, जो भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस डिस्कस किए गए उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। हालांकि जैसे चैप्टर डिस्कस होगा, चैप्टर फिनिश होगा, उसके बाद भी हम लोग पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दीजिएगा कि हमें इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए। जो भी कमी हो आप मुझे बताइए, ताकि हमें लगे कि हमें उस पर सुधार करने की जरूरत है। कहाँ कमी रह गई उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, कोई भी चीजें कमी नहीं छोड़ेंगे। आपकी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, हम लोग इसको बेहतर करेंगे। आप हमसे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना जरूर कमेंट करिएगा। हम उसको अगर अच्छा कमेंट लगेगा, अगर उन सभी लोग स्टूडेंट्स को जानने लायक होगा तो कमेंट को पिन भी करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।